हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना। और आपका यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होने वाला है। ऑर्डर क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। और डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर होता है वही क्या कहलाता है? डिग्री। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का क्या मतलब हुआ कि सिर्फ उसमें आपको dy बाई डी एक्स ही दिखने वाला है ना। dy बाई डी एक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। और डिग्री क्या होगा? उसका भी 1 होगा। तो चलिए आज समझते हैं कि क्या होता है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इससे पहले एक चीज कि अभी तक जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था? दिए हुए कर्व के इक्वेशन से उसको डिफरेंशिएट करके आप क्या करते थे? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते थे, है ना। उसका अपना एक अलग थंब रूल था, उसका एक अलग आपको सॉल्व करने का एक तरीका था। क्या था? दिए हुए इक्वेशन में जो आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट था उतनी बार आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए और वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए। बट अभी क्या है यहाँ पर? ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, अब वहां से उसको सॉल्व करके, अब जब फॉर्मेशन करते थे तो डिफरेंशिएशन का यूज करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में। कर्व का इक्वेशन गिवन था आपका, है ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है मतलब dy बाई डी एक्स को आपको क्या करना है? इन्वॉल्व करना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बट जब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी यहां से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, अब क्या करना है? यहां से आपको उसको सॉल्व करके वो कर्व का इक्वेशन निकाल के लेके आना है। मतलब अब यहां से जो हम लोग करने वाले हैं वो इंटीग्रेशन का यूज करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इंटीग्रेशन के साथ। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट ऑर्डर, ये जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का जो मेरा क्वेश्चन होने वाला है वो किस फॉर्म में होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्म क्या होगा आपका, है ना। तो देखिए इसका फॉर्म जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस तरह से एक्स वाई में कोई फंक्शन होगा, है ना। अब देखिए यहां से dy बाई डी एक्स ऑर्डर क्या है? उसका 1 है। डिग्री भी क्या है? 1 है। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का एक इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका। अब आ जाइए यहां से। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस पे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कब? जब ये जो आपका एफ एक्स वाई है इसको हम लोग एक्सप्रेस कर पावे, है ना, उसको अलग अलग हम लिख पावे इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। यानी ये जो एफ एक्स वाई में जो आपको फंक्शन गिवन है, अगर इसको हम एक्स के फंक्शन में और वाई के फंक्शन में अगर हम यहां से सेपरेट कर देते हैं तब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो आपका dy बाई डी एक्स एक एक्स वाई में कुछ फंक्शंस गिवन है। अब यहां से क्या होगा कि इफ अगर ऐसा हो जाता है कि इफ एक्स वाई, ये जो आपका फंक्शन एक्स वाई में गिवन है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऐसा, ये एफ एक्स वाई में है। अगर आप इसको ऐसा कर पाते हैं कि जी एक्स इंटू एच वाई, एक्स और वाई में, ठीक है। देखिए ये एफ एक्स वाई है, इसको आप या तो इंटू में, प्रोडक्ट में, कि एक्स का फंक्शन अलग और वाई का फंक्शन अलग, या फिर आप ऐसा कर पाते हैं कि जी एक्स बाई एच एक्स, आपको ऐसे अलग अलग सेपरेट कर देना है, ठीक है ना। एक्स का अलग और वाई का, सॉरी वाई होगा यहां एच वाई, है ना। अगर आप कर पाते हैं तब जाके हम यहां से क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो आपका x है
और y है वो सेपरेट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ देखिए, यानी सपोज कि आपको ऐसा मिल गया कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं यही है कि gx इंटू एच वाई। अब आपको ये बात मालूम है कि अगर हम किसी y के फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करने चले, याद रखिएगा आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व के पास आना है। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब सपोज कोई y का फंक्शन है ना, यहां ये अगर y का फंक्शन है तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहां बोलिए किसके रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? y के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए क्या चाहिए? dy चाहिए। और आ जाइए, अगर सपोज कोई x का फंक्शन है ना, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपल सी बात है, x के रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो बस यही है। अब यहां से क्या करना पड़ेगा? जो आपका जो यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन था उसमें जो एफ एक्स वाई में जो आपको फंक्शन गिवन था वो क्या हो गया? अब दो सेपरेट फंक्शन में ये क्या हो गया? स्प्लिट हो गया है। अब यहां से क्या कर सकते हैं? अब देखिए ये आपका जी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या चाहिए? डी एक्स चाहिए। और ये डी वाई है, ये एच वाई है, यहां इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या चाहिए? डी वाई चाहिए। तो अब यहां से क्या करना पड़ेगा? ये जो आपका टर्म्स आया, ये जो आपका वेरिएबल्स में अलग अलग जो फंक्शन आया, अब यहां से इसको हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे यहां से। तो ये आपका डी वाई है, ये एच वाई को इधर लेके आइए। ठीक है, अब आ जाइए यहां से, ये आपका क्या है? जी एक्स है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको इधर लेके आ जाइए। यही आपका कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल का सेपरेशन, अलग अलग कर देना। किसके साथ कर देना? जो जिसका वेरिएबल है उसके साथ। सिंपल सी बात है। अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? dx। तो हम dx यहां से लेंगे, ये dy और dx यहां से लेंगे हम, और जो x वाला है उसके साथ dx लगा लेंगे, y वाला है उसके साथ y लगा लेंगे। सिंपल सी बात है। अब यहां से हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ठीक है, आप यहां से इंटीग्रेशन कर दीजिए, जो सॉल्यूशन आएगा वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सपोज ऐसा आता है कि यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका आ गया gx और बाई ये एच वाई, इस फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से dy यहां दिख रहा है, ये तो और आसान हो गया। सिंपली ये इधर क्या हो जाएगा? इंटू कर लीजिए एच वाई, और ये dy इज इक्वल टू, यहां से ये आपका gx और ये dx। अब सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। यही है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या करना है? जो भी आपका वेरिएबल है उसको सेपरेट कर दीजिए। बात समझ में आई? अब आ जाइए, अब इसका एक फॉर्म ऐसा भी हो सकता है, क्या कि देखिए यहां से ये तो हो गया। अब आ जाइए, अब ऐसा भी हो सकता है कि एफ एक्स और ये डी वाई और प्लस ये जी एक्स इंटू डी वाई और ये जी वाई इंटू डी एक्स, ऐसा इज इक्वल टू ए भी हो सकता है आपका, है ना। क्या है? एफ एक्स देख रहे हैं, जो एक्स का फंक्शन है वो किसके साथ है? डी वाई के साथ है। और जो वाई का फंक्शन है वो किसके साथ है? एक्स के साथ है। तो अब यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? फिर यहां से आपको सेपरेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको सॉल्व करना है ना। अब क्या करेंगे यहां से देखिए, तो यहां से ये आपका एफ एक्स और ये डी वाई, एक काम कीजिए, ये प्लस में है इसको इधर कर लीजिए, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? जी वाई और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए डी वाई यहाँ है ना, इसका फंक्शन कौन होगा? ये जी वाई होगा। बुला लो, है ना, अपने पार्टनर को अपने साथ बुलाओ, है ना। यहां से डी वाई बाई जी वाई हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा? ये डी एक्स और ये जो x है इधर आके क्या हो जाएगा?
एफ एक्स हो जाएगा बस। और यहाँ जो माइनस साइन है माइनस डालिए। अब जैसा इंटीग्रेशन आएगा वैसा हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो यही था आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बस यही याद रखना है कि जो जिसका वेरिएबल उसके साथ सेपरेट कीजिए। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ से ये जो पहला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। क्या करना है, x डी वाई के साथ अभी इंटीग्रेट करने चले, होगा ये इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ जो फंक्शन होना चाहिए वो भी किसका होना चाहिए, y का होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास यहाँ से ऑप्शन है, स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जो फंक्शन गिवन है अगर हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, अगर कर सकते हैं तब वहां पर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं। तो यहां है ऑप्शन अभी हमारे पास कि जो y का जो टर्म है हम y के साथ सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए अगर मान लिए इधर भी कुछ फंक्शंस होता नहीं कर पाते, तब वहां पर कोई और मेथड सोचते हम। बात समझ में आ रही है ना, कि जहां पर अगर हम y का जो वेरिएबल्स है अगर उसको हम सेपरेट कर पाते हैं तो करते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर देखेंगे कोई और मेथड। तो कोई और मेथड के लिए हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इसमें मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन होगा सिंपल सी बात है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड होगा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन होगा जो सेपरेट हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x इंटू डी वाई और इसको इधर कीजिए तो माइनस वाई इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डी वाई वाई को नीचे लेके आइए इज इक्वल टू माइनस यहाँ से डी एक्स, और बाई में ये x इंटू में है डिवाइड में, हो गया ना, सेपरेट हो गया। यहाँ से जब कर पाए तो कर दीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ से डी वाई बाई वाई, 1 बाई वाई का क्या होता है, लॉग वाई हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स का लॉग एक्स। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे जो भी इसका जो भी इंटीग्रल आ रहा है सब लॉग में आ रहा है आपका। तो एक काम करते हैं, यहाँ जो हम लोग कांस्टेंट ऐड करेंगे वो भी लॉग में कर सकते हैं। कांस्टेंट तो सी ऐड कीजिए या फिर लॉग सी ऐड कीजिए, ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए यहाँ से, ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका, देखिए लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग सी। अब लॉग का प्रॉपर्टी मालूम है, क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, वो क्या होता है लॉग ए इंटू बी, यानी लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग सी। अब लॉग लॉग हटा लीजिए यहाँ से, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू सी। यही आपका जो हुआ कर्व का इक्वेशन आया, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था उसका सॉल्यूशन क्या आया, x इंटू वाई इज इक्वल टू सी। बात समझ में आई। अब आ जाइए, ये जो इक्वेशन गिवन था ये आपको ऐसा भी पूछ सकता था कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आपका y बाई एक्स, ऐसे भी पूछ सकता था। देख रहे हैं ना यहाँ से, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, यानी इसमें डी वाई, यहाँ तो क्लियरली चलिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, मगर अगर इस फॉर्म में भी होगा तो वो हर जगह आपको ये डी वाई और डी एक्स यही मिलने वाला है, इसके आगे नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछ सकता था कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो सिंपल सी बात है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम इधर करेंगे और मेरा वो सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये डी वाई और ये बाई में वाई आएगा, आ रहा है ऐसा, है ना, और यहाँ से डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बाई एक्स। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो जिसका वेरिएबल है उसके साथ सेपरेट कर लेना है। यही है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपल सा है। देखिए यहां से डी वाई और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको वाई के साथ रख लेते हैं, तो ये वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये आपका डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया।
जो x का टर्म था वो x के साथ सेपरेट हुआ, y वाला y के साथ सेपरेट हुआ। बस यही करना ही है आपको इस चैप्टर में। इंटीग्रेट कर लीजिए, सिंपल सा है। देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना के बराबर होता है, tan इनवर्स x के। तो यहाँ y में है तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, यहां से ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x और प्लस c। हो गया आंसर। एक काम और कर सकते हैं कि इसको इधर लाके माइनस कर सकते हैं, यहां पर भी छोड़ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, अब इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता था, ये भी हो सकता था आपका, यहां से देख लीजिए कि ये 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर और ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे भी आपको ये पूछ सकता था। तो क्या करते हैं, यहां से देखिए इसको यहां लाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से dx को यहां और फिर यानी ऐसा ही बना लेते हैं। हमको सेपरेट कर देना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में गिवन हो, और किसी भी फॉर्म में अगर गिवन हो तो वो सेपरेबल होना चाहिए, है ना, तब जाके हम लोग ये सब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। dy बाई डी एक्स, यहाँ क्या दिख रहा है, ये y में है, ये जो टर्म है आपका किस में है, y में है। तो सिंपल सी बात है, अगर y में है तो वहाँ क्या कर रहा है वो, उसको y के साथ बुलाओ। बस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये dy बाई अंडर रूट ये 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx, अकेला पड़ गया, भेजो उधर, y के साथ उसको नहीं रखना है। बस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सेपरेट कीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, सॉल्यूशन हो गया। अब आ जाइए यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये dy और ये 4 है ना, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर, और इधर dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c। अब ये किस फॉर्म पे आ गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे, और a स्क्वायर देख लीजिए 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना के बराबर होता है, साइन इनवर्स x बाई ए के बराबर होता है। तो यहां से ये क्या y में है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स y बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी, यही आपका आंसर हुआ। सिंपल सा कहानी है, बस सेपरेट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। अब रह गया यहां पर अब इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन अपना पूरा इसमें रोल प्ले करने वाला है इंटीग्रेशन। चलिए बोला है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अभी जो यहां पर हम इंटीग्रेट किए, यहां भी प्लस सी ऐड किए, यहां भी प्लस सी ऐड किए और वहां भी किए थे। तो जब आप प्लस सी ऐड कर रहे हैं तो सी तो आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वो हो सकता है। तो जहां सी ऐड कर रहे हैं वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको जनरल सॉल्यूशन। बट जब हम एक सी का कोई पार्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि आगे के लेक्चर में आगे के क्वेश्चन में आपको मिलने वाला भी है, जब सी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी सी को जब हम कोई, ये जो मेरा कर्व का इक्वेशन आएगा, जब वहां पे जो कांस्टेंट होगा एक, जब वो एक पार्टिकुलर कांस्टेंट होगा, वही क्या कहलाएगा, मेरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और सी क्या है, जनरल सा कांस्टेंट है वो, इसलिए उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आ जाइए, तो अभी हम लोग देख रहे हैं सिर्फ जनरल सॉल्यूशन। अब आ जाइए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। सब इधर क्या है, x ही है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका dy बाई डी एक्स क्या गिवन है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहां से जब dx को इधर करेंगे उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो अब यहां से 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस है। अब यहां पर कुछ बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है वो मालूम होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर होता है, और ये जो 1 प्लस कॉस एक्स होता है ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर होता है। तो चलिए यहां से हम पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहां से जो dy हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस
cos x और ये आपका dx हो जाएगा। यहां से इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। अब आ जाइए, यहां से क्या होगा फिर, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये dx 2 से 2 आपका कैंसिल हुआ। क्या हो जाएगा यहां से देखिए, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये dx क्या आया, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन थोड़ा सा चेंज कर दीजिए सर। अभी यहां से इसको, ये स्टैंडर्ड लिस्ट में नहीं है मेरे, कौन है, सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर में बदल दीजिए, बस यही करना है। टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां से देखिए, सेक स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं ऐसा, सेक में आखिर बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो टेन स्क्वायर है ना, ये अपने जो इंटीग्रेशन का जो एक लिस्ट था स्टैंडर्ड फॉर्मूला का, उस लिस्ट में ये नहीं है, मगर वो सेक स्क्वायर है। तो चलिए, नहीं है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, जिसका होता है उसी को लिखो ना, क्या परेशानी है। तो चला, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y। अब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, टेन एक्स बाई 2, और देखो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1/2 है। x का कोफिशिएंट 1/2, जो x का कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन में, डिवाइड में माइनस, यहाँ 1 है, 1 इंटू डी एक्स, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से, ये 2 ऊपर जाएगा आपका, तो ये y, और ये 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। यानी यही वो कर्व था जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां से बोल रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में x प्लस वाई। अभी यहां से जो आपको सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो देखिए क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में कितना है, x प्लस वाई। अब ये जो e का पावर x प्लस वाई है, इसको हमको ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा जहां से हम इसको सेपरेट कर सकें। तो ये जो है आपका, ये ऐसे फॉर्म पे है जहां से आप इसको x, अभी देखिए ये x और y में है, e का पावर x प्लस वाई है ना, यानी अभी ये जो फंक्शन है x एंड y में। अब यहां से ये क्या हो रहा है कि ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, e टू द पावर x और इनटू e टू द पावर y पे बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। तो यहां से हम क्या किए, x और y में सेपरेट एक्सप्रेस कर दिए। अब आ जाइए यहां से क्या हो जाएगा, देखिए फिर अब यहां से ये dy है, क्या करेंगे, ey को इधर लेके आएंगे, यहां फिर ये e टू द पावर x है, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये dx ऐसा हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। अभी देखिए 1 बाई ई टू द पावर वाई है, तो इसको ऊपर ले जाके माइनस वाई कर लेंगे, और ये डी वाई, फिर इंटीग्रेशन ये ई टू द पावर एक्स और डी एक्स। ई टू द पावर माइनस वाई का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस वाई बाई माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां से ये ई टू द पावर एक्स और प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां से फाइनली देखिए, ये माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको उधर लेके चले जाइए, तो यहां से ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन है। आसान है, बस आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि किस तरह से जो फंक्शन गिवन है उसको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट करने के बाद जो जिसका वेरिएबल है उसके साथ क्या कर देना है, हमको सेपरेट कर देना है। यहां भी आपको क्या है, आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या है, सेक स्क्वायर टेन वाई डी एक्स और सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। देखो क्या है यहां पे, ये x और x के बीच में ये एक y वाला एंट्री किया हुआ है। ठीक है, यहां देखिए
ये y के बीच में x है। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमको यहां से y के साथ जो x है उसको हटाना पड़ेगा। जब y के साथ जब x को आप हटाइएगा तो ये x वाला भी क्या करेगा, अपने बीच में जो y है उसको भी वो हटाएगा। तो चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सेपरेट करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका सेक स्क्वायर x, ये tan y और ये dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से ये सेक स्क्वायर y और ये tan x और ये dy। अभी यहां से हम डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर सकते थे, तो क्या किए, हम इक्वल के इस साइड लेके आए। अब यहां से क्या होगा, देखिए ये tan जो है इनटू में है और यहां से जो tan y है वो दिखेगा आपको। क्वेश्चन जो है, जैसे ही क्वेश्चन को देखिएगा आप वहां से पता चल जाएगा कि क्या हमको सेपरेट यहां से करना है ना। सिंपल सी बात है कि यहां y के साथ बीच में एक tan x घुसा हुआ था, यहां क्या था, x के साथ ये tan y था, तो हटाना पड़ेगा उसको। अब हटाइए यहां से। तो हटाने के लिए क्या है, अभी यहां से डायरेक्ट हम नहीं हटा सकते हैं, तो क्या करते हैं, पहले एक साइड लेके आते हैं। देखिए यहां से प्लस में था तो ये इधर आके क्या हुआ, माइनस। अब आ जाइए, अब तो ये इनटू में है ना, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम इसको इधर और इसको इधर लेके आ सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका सेक स्क्वायर x और ये dx और नीचे में क्या आ जाएगा, ये आपका tan x और इधर में माइनस ये सेक स्क्वायर y और नीचे में tan y और ये फिर dy। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन, इसको इक्वेशन 1 मान। अब यहां से इंटीग्रेट कैसे करें, हम देख रहे हैं ना, tan का डिफरेंशिएशन क्या है, सेक स्क्वायर। तो यहां पर एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहां से किसी एक का कर लेते हैं, ये x में है ये y में है, जैसा आंसर इसका आएगा वैसा उसका भी आएगा, तो किसी एक का कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x और यहां आपका tan x और ये dx है, यहां से क्या करेंगे, हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे, ये tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है तो log tan हो जाएगा, बट चलिए थोड़ा एक दो लाइन लिख लेने में जाता ही क्या है, पुट कर देते हैं यहां से t इज इक्वल टू tan x। टी पुट करने के बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहां से। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहां से dt बाई dx इज इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। तो यहां से जो dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका सेक स्क्वायर x और dx। ठीक है, अब आ जाइए क्या होगा, देखिए सेक स्क्वायर dx के जगह पे क्या लिख लेंगे हम लोग, dt, और tan को क्या माने हैं यहां, t है ना, तो ये t हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन log t। तो log t क्या माने थे, tan x, तो इसका क्या हो जाएगा, log tan x। इसी तरह से इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, log tan y। तो आइए फाइनली हम लोग आंसर लिखते हैं। तो फ्रॉम 1 इसका क्या हो जाएगा, यही आपका 1, इसका जो आया क्या आया, log tan x आया, तो ये आपका हो जाएगा log tan x इज इक्वल टू, यहां माइनस है और इसका क्या हो जाएगा, log tan y। अब जब दोनों में log आ ही रहा है तो जो हम कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं वो log ही ऐड कर लीजिए, log को फिर बाद में हटाने में आसानी होगी। तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आके आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा कि log tan x और प्लस log tan y इज इक्वल टू log c। फिर कौन सा प्रॉपर्टी, log a प्लस log b। तो log a प्लस log b जो होता है वो आपको log a इंटू b के बराबर होता है। तो यहां से ये हो जाएगा log tan x इंटू tan y इज इक्वल टू log c। log log हटेगा यहां से, तो फाइनली जो आपका आंसर मिल आएगा वो क्या हो जाएगा, tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। बस यही है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो जिसका वेरिएबल है उसके साथ सेपरेट कीजिए, बाकी आगे का काम तो अपना इंटीग्रेशन करने वाला है। तो इंटीग्रेशन समझ रहे हैं ना।
अच्छे से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अभी हम लोग जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट कर रहे हैं। अब सिर्फ आपको लिख दे कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व करना है ना, बस। चाहे ऐसा बोले कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या सॉल्व, बस यही लिखा रहे, या सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसा भी रहे, हमको सॉल्व करना है। और देखने से पता चल रहा है कि वो किस फॉर्म पे है, वेरिएबल सेपरेबल पे है। कैसे आपको पता चल रहा है कि देख पा रहे हैं यहाँ पर ये x का फंक्शन अलग और y का फंक्शन अलग है। उसके बाद इधर आपका dy बाई डी एक्स है, जहां से हम क्या कर सकते हैं कि इसको इजिली सेपरेट कर सकते हैं। बस यही सब है। आगे भी फॉर्म माइंड में रखिएगा। आगे और भी हम लोग फॉर्म जो लेने वाले हैं, जैसे होमोजीनियस का करेंगे, उसके बाद फिर लीनियर करने वाले हैं। तो अगर ये सब स्टार्टिंग से ही ये सब चीज़ अगर माइंड में सेट करके चलते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे, है ना, कैसे हम वहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा है वो लीनियर है, कौन होमोजीनियस है और कौन वेरिएबल सेपरेबल पे है। तो ये सब चीज़ शुरू से ही गहराई से ये सब बात जान के रखिए। क्या यहाँ से देख पा रहे हैं, ये जो फंक्शन गिवन है वो दो अलग अलग फॉर्म पे हैं, एक x में है और दूसरे y में है। तो यहां से ये कौन से फॉर्म पे आया आपका, वेरिएबल सेपरेबल, है ना। अब यहां से क्या कर सकते हैं, चलिए यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, या लिख लेते हैं। चलिए इधर से आ जाइए, ये सॉल्यूशन, ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है dy बाई डी एक्स, ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब यहां से इसको क्या कीजिए, सेपरेट कीजिए। y, ये नीचे आके 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये dx देखिए ये यहां से इनटू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dx इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर देखिए यहां से 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अभी ये तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग किए थे, ये tan इनवर्स y हो जाएगा। यहां से देखिए ये dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन में क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, वही सॉल्व करना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब देखिए यहां से, अब इसको जरा अच्छे से देखिए क्या है इसमें। यहां e टू दी पावर x है प्लस e टू दी पावर माइनस x है, और ये किसके साथ है, dy के साथ है, और माइनस फिर ये e टू दी पावर x है माइनस, यानी e टू दी पावर y वाला एक भी नहीं है, एक भी नहीं है यहां पे, मतलब यहां dy अकेला पड़ गया। तो चलो करना पे क्या है हमको, यहां से जो भी x वाला है हमको तो उसको सबको एक समेट के एक तरफ कर देना है। dy बेचारा अकेले पड़ गया, यहां पे पड़ गया तो क्या करना है, सॉल्व तो करना ही है हमको। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये e टू दी पावर x और e टू दी पावर माइनस x और ये dy। अभी यहां से थोड़ा डायरेक्ट हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, पहले उसको उधर लेके जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए, ये e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x और ये dx। अब क्या करें, है ना, क्या काम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, चल निकल यहां से, है ना। डीवाई अकेले होने की वजह से गुस्सा में है, निकल इधर से, आजा। ये भी बोलेगा कि मैं क्यों रहूं तुम्हारे पास, जा रहा हूं अपने पार्टनर के पास, ये dx, है ना। देखिए यहां से अब क्या करना है, लीजिए यहां से dy का तो y हो जाएगा, यहां ex का डिफरेंशिएशन ex और e टू दी पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर माइनस x और माइनस, यानी इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है। चलिए इक्वेशन 1, अब पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं, है ना। अभी तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मगर जब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इतना भी डायरेक्ट करना सही नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यहां से यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, क्या e टू दी पावर x और प्लस e टू दी पावर माइनस x को t मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से dt बाई
dx इज इक्वल टू ex का डिफरेंशिएशन ex और e टू दी पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स और x का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो माइनस इंटू कर लेंगे। तो यहां से जो dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए e टू दी पावर x और ये माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स और ये dx हो गया। आ जाइए फ्रॉम वन अभी नहीं, पहले इंटीग्रेट कर ही लेते हैं यहां से। तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ये dx e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, उसके जगह पे यहां से dt और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको t माने थे, यानी ये log t, यानी ये फिर क्या हो जाएगा log किसको t माने थे, e टू दी पावर x और प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स को। अब आ जाइए अपने इक्वेशन 1 से, तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, 1 आपका देखिए क्या है, यही है dy का इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या आया, log e टू दी पावर x है ना, ये आपका आया है log e टू दी पावर x और प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स और फिर एक प्लस c, आसान सा है। बस यहां पर एक ही बात आपको याद रखना है कि किस तरह से हमको जो वेरिएबल्स है उसको सेपरेट करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहां बोल रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए फिर वही कहानी है, x के बीच में 10 का एंट्री है और यहां से y के साथ फिर देखिए x का एंट्री, सेपरेट कीजिए पहले। चलिए यहां से सेपरेट करने के लिए क्या हो जाएगा, ex और यहां से 10y और ये dx इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आइए तो ये माइनस और ये 1 माइनस e टू दी पावर x और यहां से ये सेक स्क्वायर y एंड dy। अब आ जाइए क्या है यहां, e टू दी पावर x और ये dx इधर रखते हैं, इस 10 को है ना, मेरे यहां तुम्हारा क्या काम, इसको इधर भेजिए, तो ये भी तू भी जा लेके आ जाइए, y को y के तरफ, x को x के तरफ, ठीक है। ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए यहां आपका e टू दी पावर x और ये dx और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस e टू दी पावर x इज इक्वल टू, इधर क्या है ये माइनस आपका ये सेक स्क्वायर y और यहां dy और इधर से कौन आ रहा है, 10 आ रहा है, 10y इंटीग्रेशन इसको इक्वेशन 1, इसको I1, इसको I2, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग आ रहा है। अब देखिए यहां, अब इसका इंटीग्रेशन, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ऊपर में है, यहां भी 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां से हमको क्या करना है, I1 और I2 अलग अलग फाइंड आउट कर लीजिए, बाकी यहां रखिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, फिर सबसे पहले I1 फाइंड आउट करते हैं। तो I1 के लिए देखिए क्या करते हैं, ये आपका I1 है, ये आपका है e टू दी पावर x बाई 1 माइनस e टू दी पावर x और dx है, यहां से हम पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू 1 माइनस e टू दी पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो यहां से ये dt बाई dx 1 का 0 और ये माइनस e टू दी पावर x हो जाएगा। अब किसको रिप्लेस करना है आपको, यहां से ex और dx को, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, तो ये माइनस dt इज इक्वल टू e टू दी पावर x और dx हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ex dx के जगह पे हम लोग माइनस dt यूज कर लेंगे, तो माइनस को बाहर कीजिए, देखिए यहां से ex dx के जगह पे माइनस dt और इसको हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं, ये माइनस log t, तो यहां से ये माइनस log t क्या माने हैं, 1 माइनस ex है, तो 1 माइनस ex, ये हो गया आपका I1 का, कौन सा है ये, I1। I2, चलिए I2 का हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हुआ भाई, I2 का
हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आसान सा इंटीग्रेशन है इसलिए इसको चलिए डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। I2 क्या है? I2 आपका है सेक स्क्वायर वाई बाई 10y, ये आपका सेक स्क्वायर वाई बाई 10y है। ठीक है, तो देखिए 10 को y t मानेंगे तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर, यानी इसका जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो log और 10y। अब आ जाइए, अब हम लोग आते हैं इक्वेशन 1 से, तो आ जाइए फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? इसका जो इंटीग्रेशन आया है देखिए क्या आया है, माइनस लॉग, ये माइनस लॉग 1 माइनस ई टू द पावर x आया है। उसके बाद फिर यहां भी माइनस है तो ये माइनस, और इसका क्या आया है? लॉग 10y आया है। क्या आया है? लॉग, और ये आपका 10y और प्लस, अब दोनों में लॉग दिख रहा है तो प्लस लॉग c कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करें? अब यहां से इसको इधर लेके आइए आप, जब इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां से ये प्लस हो जाएगा, है ना, लॉग, ये आपका हो जाएगा लॉग 10y, और यहां माइनस है तो माइनस लॉग 1 माइनस ई टू द पावर x इज इक्वल टू, इधर में लॉग c। अब आ जाइए, लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है? लॉग a बाई b, है ना, तो लॉग का एक छोटा सा प्रॉपर्टी है वो यहां पर लगा लेते हैं, तो यहां से ये क्या हो जाएगा? लॉग 10y बाई 1 माइनस ई टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग c। अब लॉग दोनों तरफ से हटेगा, लॉग को हटा लीजिए और फाइनल जो आपका आंसर हो जाएगा फाइनली कि यहां से ये 10y बाई 1 माइनस ई टू द पावर x इज इक्वल टू c, यही आपका आंसर होगा, है ना। बस यही है, करना क्या है, आपको सेपरेट कर लेना है, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर लेना है, उसके बाद तो जो भी है इंटीग्रेशन का ही खेल है। अब यहां से बोल रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, वही है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है? e टू द पावर x माइनस वाई, यहां x है और फिर ये y में है। अब करना क्या होगा, पहले ये जो e टू द पावर x माइनस वाई है वहां से हमको x और y के टर्म में अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से माइनस है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर x बाई e टू द पावर y, बेस सेम हो तो डिवाइड में क्या होता है? पावर घट जाता है, तो घटा हुआ है तो हम उसको डिवाइड में लिख सकते हैं ऐसा। और यहां से ये देखिए e टू एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर, और यहां देखिए e का पावर माइनस वाई है ना, तो इसको चलिए नीचे लाके प्लस वाई कर लेते हैं, है ना। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा फिर आपका, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से 1 बाई ई टू द पावर वाई कॉमन कीजिए आप, तो यहां क्या हो जाएगा? e टू द पावर x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब हो चुका है ये x में, ये y में। अब यहां से क्या करना पड़ेगा? सेपरेट कीजिए। अब कैसे करेंगे? देखिए y को y के साथ लेके आइए, e टू द पावर y, और ये dy, और x को x के साथ, है ना, e टू द पावर x, और ये एक्स स्क्वायर, और ये dx। अब इसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए यहां से ey का इंटीग्रेशन क्या होगा? ey, और यहां से ex का ex ही होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। आसान सा क्वेश्चन था, देख लीजिए। बस करना क्या है, ये जो भीड़ है इस भीड़ से क्या करना है आपको? x और y के टर्म में ऐसा लेके आ जाना है। उसके बाद x को dx के साथ और y को dy के साथ सेपरेट कीजिए, बाकी आपका इंटीग्रेशन तो होना ही है। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए यहां से भी इस भीड़ में देखते हैं क्या क्या है। ये आपका y log y dx है, ठीक है, और ये माइनस x और dy इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, यहां से पहले इसको हम इक्वल के उस तरफ लेके जाते हैं ताकि अभी यहां से थोड़ा सा सेपरेट करना
तो अगर वैसा कर लेते हैं, इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं, अब वहां से बहुत आसानी से हो जाना है ना। तो वही करते हैं पहले, ये y और ये log y dx इज इक्वल टू, आ तो इधर है ना, x इंटू डी वाई। अब दोस्त x x वाला y y वाला अलग है। अब क्या करें, ये dy को नीचे लेके आए या फिर इसको इधर लेके जाए। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ऐसा मत लिख दीजिएगा, ठीक है। करना क्या होगा, ये dt इंटीग्रेट करने के लिए हमको इनटू में dt चाहिए, है ना, यानी ऊपर में। तो अभी इसी को बोलेंगे कि तू ही थोड़ा सा काम कर ले, उधर जा और ये इधर आ जा। तो देखो यहां से ये dx, ये x इंटू में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब ये आपका dy और ये नीचे आ जाएगा y इंटू लॉग वाई। लॉग x, लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y दिख रहा है। फिर इसको t मानिए आप यहां से। चलिए इसको अलग से कर लेते हैं। तो देखिए यहां से अब लिखिए, ये तो आसान है कि इसका लॉग हो जाएगा। इसका आ जाते हैं कि ये dy बाई y इंटू लॉग वाई का क्या होगा। तो यहां से आप पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू लॉग वाई। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dt बाई dy, y है ना, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/y। क्या चाहिए, dy बाई y चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से dt इज इक्वल टू dy बाई y। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां से ये आपका हो जाएगा dy बाई y के जगह पे dt हो गया, log y के जगह पे log y क्या माने, t माने, है ना। तो t, तो यहां से ये log t और ये log t क्या माने थे, log y ही माने, तो log y आया, ठीक है। अब आ जाइए फ्रॉम 1। अब अपना फाइनल आंसर लिखते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए यहां से dx बाई x log x इज इक्वल टू, ये क्या आया, log y, ये log और log y है, तो प्लस क्या करें, log c ही कर देते हैं, है ना। तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये आपका log x इज इक्वल टू, या तो आप इसको इधर लेके आइए या इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए log a प्लस log b, log a इंटू b, तो ये आपका हो जाएगा log और log y इंटू c। log यहां से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये x इज इक्वल टू log y इंटू c। इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, मगर अभी log को हटा ही देते हैं, है ना। log को रखने से रख के क्या करे, आंसर अगर और छोटा हो सकता है तो करते हैं, देखते हैं और कितना छोटा हो सकता है वो। देखिए यहां से, तो ये c जो इनटू में है इसको डिवाइड में लेके आइए, तो यहां से x बाई सी इज इक्वल टू लॉग y। आपको मालूम है इसके बेस में क्या होता है, e होता है। तो जब यहां से log हटाएंगे तो यहां से इधर में तो आपका y है, इज इक्वल टू जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा और इक्वल के उस साइड में जो है वो पावर में चला जाएगा, x बाई सी। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। करना क्या है, जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, जो इक्वल में है वो पावर में जाएगा। तो y इज इक्वल टू ई के पावर में x बाई सी, ये भी आंसर लिख सकते हैं। यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां से आपको सॉल्व करना है y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई, है ना। इतना सारा दिख रहा है। अब देखिए यहां से ये क्या है, x इंटू वाई है ना, x इंटू वाई है और इधर y के साथ dx है और x के साथ dy है। एक चीज यहां से देखिए, जैसे ही हम x y से डिवाइड करेंगे
जैसे ही एक्स वाई से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ से हम एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं, तो वाई और ये डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, यहाँ हम एक्स वाई से डिवाइड, ये इंटू में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये डी वाई माइनस डी एक्स। अब आ रही इसको अलग अलग करते हैं, है ना, ये बाई ये करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए डी एक्स, ये बाई ये करेंगे तो y कैंसिल होगा, ये x हो जाएगा, फिर x इंटू डी वाई बाई करेंगे तो यहां dy और नीचे में क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू dy और dx। अब क्या करें, एक dy यहां दिख रहा है और एक dy यहां दिख रहा है, इसको इधर लेके आए क्या, यहां dx बाई x है, इधर dx है, इसको इधर लेके आए क्या, अरे रखो ना उधर ही। अब इसके बाद जो करना है तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा ना, जो काम आसानी से हो रहा है क्यों उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना, है ना, बस हो गया, यहां से कहानी खत्म। क्या हो जाएगा यहां से देखिए, ये डी इसका हो जाएगा log x, इसका हो जाएगा log y, इसका हो जाएगा y, इसका हो जाएगा x, इसका c, लो कहानी खत्म, आंसर। और भी कुछ करना चाहते हैं यहां से, रहने दो, सुंदर सा आंसर दिख रहा है आपका, एक खूबसूरत सा प्यारा सा आंसर है, उसको मत छेड़ो। अब यहां आते हैं, x इंटू कॉस वाई, है ना, y के साथ x का एंट्री, हाँ इधर तो सब, इधर तो जो भी है सब x ही है, बस करना क्या है, x को इधर से x को उधर भेज लेना है। तो चलो देखते हैं क्या है आपका, x cos y dy, यहां से एक काम करते हैं, यहां से ex को कॉमन करते हैं और इधर x log x प्लस 1 और ये dx, वेरी गुड। आगे क्यों है यहां पर ये, जा तू, है ना, भेजते हैं इसको, तो ये cos y dy इंटू में है, डिवाइड में। अब जैसे ही ये जो फॉर्म आया, अब यहां से, अब यही ना इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन पे कमांड है आपका, अच्छा प्रैक्टिस है, अच्छे से पढ़े हैं अगर इंटीग्रेशन को, ये तो देखते ही वो झलक दिखने लगता है ना, क्या होने वाला है, किस फॉर्म पे आने वाला है ना। तो देखिए क्या होने वाला है, ये x इधर आएगा तो ये, अब हम यहां न रख के x को, हम उस x का एंट्री अंदर करा लेते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर की x, ये log x प्लस 1 बाई x, ऐसा क्यों किए, मेरी मर्जी, करेंगे हम जो चाहेंगे। यहां से देखिए ex, देखिए क्यों रखे थे अंदर, अब यहां से इसको सेपरेट कीजिए, तो अलग अलग फ्रैक्शन में लिखिए, क्या हो जाएगा, x log x बाई x क्या हो जाएगा, log x प्लस आगे 1 बाई x होने वाला है। अब क्या हुआ, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या दिख रहा है ये, अगर आपको याद हो तो एक फॉर्म ऐसा दिख रहा है कि e टू द पावर x, ये fx और प्लस f डैश x, ओ ये तो ये हो जाता है ये x एफ एक्स प्लस सी, यही तो कुछ है, यस एग्जैक्टली वही चीज है ये, देखिए ex एफ एक्स यानी log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, यानी किस फॉर्म पे है ये है ना, इसी फॉर्म पे है, तो यानी इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, ex एफ एक्स प्लस सी, बात समझ में आई। तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका, तो यहां cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो साइन y, आगे इसका हो जाएगा ex एफ एक्स, एफ एक्स मेरा क्या है, log x है प्लस सी, आंसर, आंसर हो गया। अब आगे भी कुछ करने का जरूरत है क्या यहां से, नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसको इधर लाके क्या फायदा उससे, छोड़िए यहीं पर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ
थक गए पढ़ते पढ़ते ये बात, बस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। आ जाइए, क्या है देखते हैं पहले। ये y माइनस एक्स और ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक dy बाई डी एक्स उधर भी है, तो चलिए इसको इंटू करते हैं। तो a वाई स्क्वायर और प्लस a ये आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां ये y है, सिर्फ यहां dy बाई डी एक्स दो जगह दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको इधर लेके आते हैं। क्या हो जाएगा देखिए यहां से, या इसको उधर भेजिए, ये y और ये माइनस a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर आपका ये इधर आके प्लस होगा, तो प्लस होगा तो कॉमन भी करते हैं dy बाई डी एक्स को, और यहां क्या है a प्लस एक्स हो जाएगा, a प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये dy को नीचे भेज लेते हैं ना, नीचे, इसको नीचे भेजिए तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का खेल खेलते हैं, ये dx डिवाइड में है, ये ऊपर आके ऐसा हो जाएगा dx बाई ये a प्लस एक्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये यहां से dy और ये आपका नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो ये y और माइनस a वाई स्क्वायर हो गया, सेपरेट हो चुका है ना। अब जब सेपरेट कर चुके हैं तो आगे क्या करना है, इंटीग्रेशन 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 इंटीग्रेशन। देखिए ये a से इंटू हुआ a वाई स्क्वायर प्लस a dy बाई डी एक्स, ये ठीक है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, क्यों माने, इसका तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट यहां पर क्या है y माइनस a वाई स्क्वायर, अब इसी का हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो आ जाते हैं, देखते हैं क्या है आपका इंटीग्रेशन, ये dy है और बाई, देखिए y माइनस और a वाई स्क्वायर है, y कॉमन दिख रहा है, y को कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस ए वाई, ऐसा तो हो जाएगा। अब यहां पर दो फैक्टर्स आ गया आपको, है ना, y में यहां पर दो फैक्टर है। अब जब फैक्टर दिखे तो किसकी याद आ जानी चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन का, है ना। बुलाइए पार्शियल फ्रैक्शन को, दोनों क्या है यहां पर देखिए लीनियर है, और लीनियर में भी कैसा है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, तो नॉन रिपीटिंग है, एक y है एक 1 माइनस ए वाई है, नॉन रिपीटिंग है, तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा a बाई वाई प्लस b बाई 1 माइनस ए वाई, ऐसा ही कुछ होगा, है ना। आगे आगे फिर क्या होगा, कुछ नहीं, अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां से ये 1 बाई वाई इंटू 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए के साथ क्या हो जाएगा 1 माइनस ए वाई प्लस बी इंटू ये y हो जाएगा बाई y इंटू 1 माइनस ए वाई, ये उड़ा। अब क्या करें, आ जाइए, अब यहां से आपको a और b का वैल्यू निकालना है, तो ये आपका a इंटू 1 माइनस ए वाई बचा, और यहां से ये b y। अब क्या करें, अब यहां से आपको a और b का वैल्यू निकालना है। आ जाइए, सिंपल सी बात है, किसी एक को क्या कीजिए, यहां से अगर a को 0 करते हैं तो b निकलेगा, और b को 0 करते हैं तो a निकलेगा, यही है ना। तो देखिए यहां से, अब यहां से एक काम करते हैं, देखिए हम इसको 0 करते हैं, इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से देखिए अगर y का वैल्यू हम 1 बाई ए रख दे, y का वैल्यू कितना रख दे 1 बाई ए, तो a से a कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो b निकल जाएगा। फिर उसके बाद जब b निकल चुका है, अब a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से y को 0 कर दीजिए, y का वैल्यू 0 रख देंगे तो a निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। बहुत सारा क्वेश्चन किए थे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में, अब एक आ गया है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां से एक बार हम लोग क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं y का वैल्यू 1 बाई ए, y का वैल्यू जैसे ही यहां 1 बाई ए रखिएगा
तो a बाई ए कैंसिल, y के जगह 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0, यानी ये वाला 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ ये बचने वाला है, इधर 1 और इधर y के जगह पे 1 बाई ए रखिएगा तो ये b बाई ए बचेगा। क्या बच जाएगा? b बाई ए, यानी b का वैल्यू यहां से a हो गया, है ना। यहां से जो b है उसका वैल्यू क्या हुआ? a। अब आगे आते हैं, अब a निकालते हैं। a निकालने के लिए सिंपली आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट कीजिएगा, ये 0 ये 0, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से? 1। बस यही तो है, पार्शियल फ्रैक्शन में a और b निकला। अब यहां से आ जाइए, क्या है ये जो है, इसके जगह पे आपने ये यूज किए तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से, तो फाइनली a बाई, है ना, तो a कितना आया? 1 बाई y, ठीक है। अब देखिए यहां से dy है तो यहां dy लिख लीजिए, उसके बाद आ जाइए b बाई 1 माइनस ए वाई, बी का वैल्यू a आया है तो चलिए a रख लेते हैं, बाई 1 माइनस ए वाई, तो 1 माइनस ए वाई, और ये dy लीजिए, dy जगह नहीं है, समझ लीजिए वो dy लिखा हुआ है। अब यहां से आ जाइए, क्या हो जाएगा इसका? 1 बाई वाई का log y प्लस ये बाहर निकल जाएगा आपका, और 1 बाई, फिर वही है 1 बाई 1 माइनस ए वाई, तो इसका भी हो जाएगा log 1 माइनस ए वाई, ठीक है। अब देखिए y का कोफिशिएंट यहां कितना है? माइनस ए, तो माइनस ए से डिवाइड हो जाएगा। एक काम करते हैं, अलग ही लिखते हैं, मजा नहीं आ रहा है लिखने पे वहां पे। देखिए यहां से तो 1 बाई वाई का इधर क्या हो जाएगा? ये आपका log y प्लस, देखिए यहां से a को बाहर कीजिए, इंटू 1 बाई 1 माइनस ए वाई, तो इसका क्या हो जाएगा? log 1 माइनस log 1 माइनस ए वाई, और y का कोफिशिएंट कितना है? माइनस ए है, तो माइनस ए से इंटू, और उसके बाद बस यही हो गया इंटीग्रेशन। उसके बाद तो हम लोग को फिर फ्रॉम 1 करना है ना, तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से, ये आपका log y और माइनस ये माइनस log, ये आपका हो जाएगा log 1 माइनस ए वाई। ये किसका हो गया? इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से आते हैं, तो 1 से आने के बाद देखिए क्या होता है, ये दोनों तो लॉग में आया और इसको ये भी लॉग में ही आने वाला है। तो देखिए फ्रॉम 1 आते हैं, dx बाई ए प्लस एक्स है कितना? log a प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसका कहानी क्या है? ये है log y माइनस log 1 माइनस ए वाई। अब एक काम करते हैं, इस चीज को हम ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, यहां जो ये आया इसको हम लोग लिख सकते हैं log, और ये y माइनस 1 माइनस ए वाई, ठीक है। तो चलिए इसका क्या आ गया आपका? log y बाई 1 माइनस ए वाई, और जब सब log में है तो log c भी ऐड कर लेते हैं। अब आ जाइए, अब log a प्लस log b क्या हो जाएगा यहां से देखिए, ये log a प्लस एक्स इज इक्वल टू log y इंटू सी बाई 1 माइनस ए वाई। log को हटाइए तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका a प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई सी बाई में 1 माइनस ए वाई, ठीक है। बस इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, और ये वाई सी इतना पर भी छोड़ सकते हैं आंसर, ठीक है ना, बहुत कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। एक तो सेपरेट किए, फिर इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन यूज किए, फिर इतना सारा इंटीग्रेशन किए। अब ये जो आंसर आया है, अब यहां से भी देखिए, अब यहां पर एक चीज क्या है, यहां ए और सी दो कांस्टेंट आपको दिख रहा है ना। तो यहां से अगर इसको इंटू कर लेते हैं, चलिए रहने दीजिए इतना ही पे आंसर, फाइनल आंसर छोड़ते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है आपका।
तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है बहुत सारी बातें समझ में आई होगी, सारी बातें समझ में आएगी, बहुत सारी क्या, सारी बातें समझ में आई होगी। बस क्या है, सेपरेट कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेशन, अगर अभी तक इंटीग्रेशन में अगर कुछ है परेशानी तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से इंटीग्रेशन एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तब यहाँ मज़ा आने वाला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में, यानी आगे जो भी हम लोग करने वाले हैं बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू।